देखो, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के फर्दर आगे 6 to 7 या 5 to 6 पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स थोड़े से सिमिलर है, लेकिन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट टेक्निक यूज़ हो रही है। सो हम कोशिश करेंगे कि हम इसके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। आपने बस अच्छे से समझना है कि हम क्या मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें कि हमसे पूछा क्या गया है, हमें गिवन क्या है और वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहे हैं। सबसे पहले है हमें कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमें जैसे एक इक्वेशन यहाँ पे मिसिंग हो गई है, यहाँ पे इक्वेशन उन्होंने हमें क्वेश्चन में इवन हमें गिवन है x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स होंगे तो आप हमें ऐसी इक्वेशंस बना के दिखाएं जिसका 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस 1 रूट होगा। इसी तरह फर्दर आगे डिफरेंट पार्ट्स हमें गिवन है कि आप कोई और रूट हमें दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि उन रूट्स के साथ भी आप इक्वेशन बना के दिखाएं कि वो इक्वेशन कैसे बन रही है। सो सबसे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला जो हमारा काम है वो तो ये है कि हम इसमें देख लें कि P की वैल्यू क्या आ रही है, S की वैल्यू क्या आ रही है। तो वो हम यहाँ पे साइड पे करके कर लेते हैं क्योंकि वो हमने हर पार्ट में यूज़ करनी है। सबसे पहले देखें, हमें अल्फ़ा और बीटा रूट्स है ना, इसका मतलब है जो सम ऑफ द रूट है, ये हम जो पीछे एक्सरसाइज है उनमें ये काम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। कि इसका सम कैसे फाइंड करना है, इन दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद जो हमारा सम का फार्मूला होता है वो है माइनस बी बाई ए। माइनस बी यहाँ पे क्या है, -3 और ए हमारे पास 1 है, तो एस हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है 3। इसी तरह जो पी है प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास होता है सी बाई ए। सी यहाँ पे ये है, ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है ना, ax² प्लस bx प्लस सी। इसको हम कंपेयर करके ना तो देख रहे हैं कि a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये वाली और c की वैल्यू ये वाली। सो c की वैल्यू हेयर इज 6 और a की वैल्यू 1। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने क्या फाइंड कर लिया है 6। अब इसको हम फर्दर आगे जहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत होगी उसको साथ साथ यूज़ कर लेंगे। ओके, ये हमारे पास आ गया है। अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हमने ये स्टेप किया। अब जो हम स्टेप करेंगे वो ये है कि इन रूट्स का सम ऑफ द रूट भी फाइंड करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स नेम से क्लियर है कि इनको सिंपली क्या कर लो, क्योंकि हमें उन्होंने कहा ना कि ये रूट्स हैं, ठीक है। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, इसका मतलब है ये रूट्स है, हमने जस्ट इनको सिंपली सम करना है। 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें इन दो से तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास कहीं पे गिवन है, यस। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, तो उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे प्लस 2, 6 प्लस 2। तो सम ऑफ द रूट हमारे पास क्या आ गया है 8। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट में हम आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 अल्फ़ा को इससे करें तो 4 अल्फ़ा बीटा। अब 2 अल्फ़ा को पहले यहाँ से लिया करें नंबर और उसको पूरी इक्वेशन के साथ, पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया करें। तो 2 अल्फ़ा को इससे किया तो ये आ गया, 2 अल्फ़ा को 1 से करेंगे तो 2 अल्फ़ा प्लस, अब 1 को लें और ये पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, 2 बीटा प्लस 1, 4 अल्फ़ा बीटा। लास्ट स्टेप की तरह यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा। इस क्वेश्चन में आपने ना अपने माइंड को अलर्ट करके बैठना है, ठीक है। साथ साथ आपने खुद से देखते जाना है कि क्या हमारे पास रिक्वायर है, कौन सी चीज़ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करेंगे और अपना रिक्वायर रिजल्ट लेते जाएंगे। अल्फ़ा बीटा हमारे पास ऑलरेडी है 6 प्लस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमारे पास है 3 प्लस 1। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास क्या आ गया है 31। इसके बाद हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, सो
रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, सबसे पहले आप जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन की वो लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास क्या हमने फाइंड किया 8x प्लस पी हमने क्या फाइंड किया 31 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिंपली हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट है हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सबसे पहले आपको पता है कि ये हमने सारे क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे फाइंड कर लिया, इसलिए बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एस निकालते हैं, मतलब सम ऑफ द रूट इन दोनों को सम करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ आप देखिए, हमारे पास जैसे अब ये क्वेश्चन था ना, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों ने कॉमन लिया और हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन थी उनको हमने रिप्लेस किया, तो हमारा रिक्वायर आ गया रिज़ल्ट। यहाँ पे हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक चीज़ का पता है कि एक फार्मूला हमारे पास है। अगर हम ये फार्मूला लिखें अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, अब हमने ना इन क्वेश्चन में बेसिकली फार्मूलाज को यूज़ करना है और अपने माइंड से रिकॉल करना है कि कौन से फार्मूले में इस तरह के एक्सप्रेशन हैं, वो फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे ये फार्मूला है, इसमें ये हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये हमने फार्मूला लिख लिया कि हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने किसी तरीके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 3 स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है अल्फ़ा बीटा की भी हमारे पास वैल्यू है 9। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सो इसको यहाँ पे रहने देते हैं, 12 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, 9 माइनस 12। सो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया -3। इसका मतलब है ये बेसिकली हमारे पास क्या था, एस मीन्स सम ऑफ द रूट था। अब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट में भी कुछ इस तरह से हम चीज़ें देखेंगे यूज़ होती हैं, क्या होता है। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है अल्फ़ा 2 टाइम्स है, बीटा पावर 2 मतलब 2 टाइम्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर को आप बाहर ले आए, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब दोनों का स्क्वायर है, दोनों की पावर सेम है, तो दोनों को एक ही पावर में रख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा वी ऑलरेडी नो कि वो हमारे पास 6 है एंड 6 स्क्वायर इज 36। क्लियर। अब हमने जो हमारे पास इक्वेशन थी सिंपली वो लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ये हमारे पास हमारे जो रिक्वायर रिजल्ट था वो आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस फार्मूले वाला था और ये इसका माइनस माइनस प्लस हो गया। सो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, वन बाय अल्फ़ा एंड 1 बाय बीटा। अच्छा जी, सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं, 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा। इसका हम अगर ले लें एलसीएम, एलसीएम सबको पता है कैसे लेते हैं, बीटा प्लस अल्फ़ा। अब बीटा प्लस अल्फ़ा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा हो, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ये वाला तो बहुत सिंपल हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6, ठीक है। 3 1 द 3, 3 2 द 6। सो एस हमारे पास क्या आ गया है 1 बाय 2, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट फाइंड करने की तरफ। प्रोडक्ट में क्या होगा, 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा, मल्टीप्लाई कर ले 1 1 द 1 और अल्फ़ा को बीटा से किया तो अल्फ़ा बीटा, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 1 बाय अल्फ़ा बीटा इज 6, सो प्रोडक्ट आ गया 6।
अब हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं। जो जनरल इक्वेशन है वो ये है, इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और इक्वेशन को फॉर्मुलेट करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। हम बेसिकली यहाँ पे चाह रहे हैं कि जो हमारी इक्वेशन है उसमें से फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं, अगर हम अपनी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 6। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन यह राइज हो सकता है कि 6 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया। बेसिकली हम अपना फ्रैक्शन ख़त्म करना चाह रहे हैं। डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं 2 और 6 अपीयर है, इनमें से जो बड़ा नंबर है वो 6 है, इसलिए हम पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 6x² माइनस 6/2x प्लस 6/6 इज इक्वल टू 0। सो 6x² माइनस 2 3 10 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसको हमने बनाना था वो बन गई है। अब हम कर रहे हैं इसका डी पार्ट में जो हमने सम फाइंड करना है उसमें ऑब्वियसली हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा। एलसीएम में डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेसिकली हम ये देखते हैं कि अल्फ़ा के डिनोमिनेटर में बीटा है ना, तो बीटा को छोड़ कर जो दूसरा यहाँ पे आ रहा है ना एलसीएम लेने के बाद उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह इधर अल्फ़ा स्क्वायर आ गया था बीटा स्क्वायर। अब हमने एक क्वेश्चन नंबर, जैसे ये बी क्वेश्चन है, इसमें हमने देखा कि जब हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लेना था तो हमने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया था, ये फार्मूले वाला। सो सेम हम वो एक काम यहाँ पे दोबारा करने लगे हैं। और ये जब हमने करना है तो आप नोटिस करना कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रेस नहीं किया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा आया है ये सेम हमारा वो ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, हमने ये फाइंड करना था और इक्वेशन एक ही है, सारे क्वेश्चंस के लिए इक्वेशन एक ही है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यूज़ वो ही रहेंगी। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। लेकिन ये है कि आपको ये सारा, अगर लेटर सपोज ये आपके टेस्ट में या पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये सारा यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। -3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1/2। अब हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट वाला जो पार्ट है ना वो नहीं इतना डिफ़िकल्ट, ठीक है। जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट होगा, जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो सम फाइंड करने में थोड़ी सी हो जाएगी। अब ये तो क्लियर हमें पता चल रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो गया, तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई है, 1। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² माइनस xx प्लस p = 0। x², ये माइनस और ये माइनस, 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बन जाएगी, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर तो ये आपके माइंड में होगा तो ये पार्ट करना बहुत ज़्यादा सिंपल सा था। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ। ये जो पार्ट है ये बाकी सारे से कंपैरेटिवली शायद थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। चले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने सम फाइंड करना है, तो सम में ये आप देख रहे हैं हमारे पास जो एक्सप्रेशन है हम सिंपली उसको ऐड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन के बगैर है, कुछ फ्रैक्शन वाली है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही बिकॉज के एलसीएम ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को पता है कैसे लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा। ओके, इन दोनों में से अगर हम देखें अल्फ़ा बीटा को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास इन सब की वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा बीटा इज़ 6, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 3 प्लस 3/6। इसको जब हम सॉल्व करें तो 6 3 दा 18 प्लस 3 21/6। इसको 3 के टेबल पे कैंसिल करें, 7/2। सो हमारे पास जो सम आ गया वो क्या आ गया, 7/2। नाउ वी मूव टू प्रोडक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा
हाँ ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पहले ही पता है क्या है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 और यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 एंड 6, 9/6। 3 के टेबल पर कैंसिल करें ज़रा, 3/2। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, 3/2। अब हम अपनी इक्वेशन बना लेते हैं, x² माइनस x प्लस p इक्वल टू 0, x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर सेम है, हमें वैसे भी पता चल गया, यहाँ पे हमने टू से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। और इस लेक्चर में हमने 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया और हमने इसके सारे पार्ट्स को अटैम्प्ट किया ताकि किसी क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन ना आ रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 उसको अटैम्प्ट करेंगे।